आज हम दो ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो सुनने में बिल्कुल अलग लगती हैं, लेकिन असल में इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ये कहानी है दो रैम्स की। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। एक ऐसे मसले से जिसका सामना हम सब ने कभी ना कभी किया है ना? एक नया निकोर कंप्यूटर कुछ ही अरसे में सुस्त क्यों पड़ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सबके जहन में आता है और इसका जवाब अक्सर एक ही जगह पर मिलता है। जैसे ही कंप्यूटर सुस्त होता है, पहला मशवरा क्या मिलता है? यही ना कि भाई इसमें रैम बढ़वा लो। लेकिन कभी सोचा है कि ये रैम आखिर है क्या? और क्या वाकई सिर्फ रैम बढ़ाने से हर मसला हल हो जाता है? तो चलिए सबसे पहले उस रैम की बात करते हैं जिसे हम सब जानते हैं, यानी हार्डवेयर का वो टुकड़ा जो हमारे कंप्यूटर्स को रफ्तार देता है। रैम को आप कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं। ये बहुत तेज लेकिन बिल्कुल आर्जी जगह होती है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में मौजूद हर चीज ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तो ये काम कैसे करती है? जरा सोचें कि सारी फाइलें एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी यानी हार्ड ड्राइव में रखी हैं। जब कुछ पढ़ना हो तो उसे अपनी मेज यानी रैम पर लाया जाता है ताकि आप यानी सीपीयू उस तक फौरन पहुंच सकें। रैम बिल्कुल उसी मेज की तरह है जो काम को तेज और आसान बनाती है। और रफ्तार में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हार्ड ड्राइव के मुकाबले में रैम बहुत बहुत तेज़ है। यही वजह है कि ज़्यादा रैम होने से कंप्यूटर तेज़ महसूस होता है, क्योंकि सीपीयू को सुस्त हार्ड ड्राइव से डेटा आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लाइब्रेरी की अलमारी तक जाने के बजाय अपनी मेज़ से ही किताब उठा लेना। और देखें, इस रफ्तार को बढ़ाने का सफ़र बहुत लंबा और दिलचस्प रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेज़ से तेज़तर मेमोरी की तलाश हमेशा जारी रही है। हर नई नस्ल के साथ रैम ने एक बड़ी छलांग लगाई है। एसडी रैम से कहानी शुरू हुई, फिर आया डीडीआर जिसने डेटा ट्रांसफ़र की रफ्तार को सीधा दोगुना कर दिया। इसके बाद DDR2, DDR3 और अब DDR4 ने ना सिर्फ रफ्तार बढ़ाई बल्कि बिजली का इस्तेमाल भी कम किया, जिससे हमारे कंप्यूटर्स पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो गए। तो मतलब ज़्यादा रैम तो तेज़ कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। तेज़ हार्डवेयर का होना इस पहेली का सिर्फ एक हिस्सा है। ज़रा सोचिए, अगर किसी के पास दुनिया की तेज़ तरीन गाड़ी हो लेकिन उसके पास जो नक्शा है वो गलत हो, तो क्या वो जल्दी मंजिल पर पहुंचेगा? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर की हिदायत ही ठीक ना हो तो बेहतरीन हार्डवेयर भी किसी काम का नहीं। और यहीं से कहानी में एक नया दिलचस्प मोड़ आता है। एक दूसरी रैम भी है, लेकिन ये कोई हार्डवेयर नहीं है जिसे छुआ जा सके। ये एक तसव्वुर है, एक थ्योरी है। रैंडम एक्सेस मशीन या रैम मॉडल कोई असली कंप्यूटर नहीं है। ये समझें कि ये एक पैमाना है, एक स्टैंडर्ड है जिसे साइंसदान और इंजीनियर्स ये जांचने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई एल्गोरिथम कितना अच्छा है। ये हमें बताता है कि कोई प्रोग्राम किसी भी हार्डवेयर पर चलने से पहले नजरियाती तौर पर कितना तेज या सुस्त होगा। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे रियाजी में नंबर लाइन असली नहीं होती लेकिन हमें नंबर्स को समझने में मदद देती है, बिल्कुल उसी तरह रैम मॉडल हमें एल्गोरिदम्स की कारकर्दगी को समझने में मदद देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नज़रियाती मॉडल आखिर काम कैसे करता है और ये अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? इसे समझने के लिए मशहूर ट्यूरिंग मशीन को देखें। वो एक लंबे से कागज के रोल की तरह है, जहां कुछ भी ढूंढने के लिए पूरा रोल तरतीब से देखना पड़ता है। जबकि रैम मॉडल एक फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जिसमें आप किसी भी दराज को फौरन खोलकर फाइल निकाल सकते हैं। यही तो है रैंडम एक्सेस का जादू। रैम मॉडल के कुछ बहुत सादा उसूल हैं। ये फ़र्ज़ करता है कि हर बुनियादी काम जैसे डेटा को लोड करना या उसमें कुछ जमा करना एक ही जितना वक्त लेता है। इस सादगी की वजह से मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स का एक दूसरे से बिल्कुल मुनसिफाना मुवाजना करना मुमकिन हो जाता है। तो अब वक्त आ गया है कि इन दोनों रैम्स को एक साथ लाया जाए। देखते हैं कि कैसे हार्डवेयर का एक टुकड़ा और एक नजरियाती आइडिया मिलकर वो जादू करते हैं जिसे हम रफ्तार कहते हैं। इसे ऐसे समझें, रैम मॉडल एक माहिर शेफ की लिखी हुई तरकीब की किताब है जो बताती है कि खाना सबसे तेज और बेहतरीन तरीके से कैसे बनेगा। और जो फिजिकल रैम है वो आपका बड़ा साफ सुथरा किचन काउंटर है जहां आप इस तरकीब पर अमल करते हैं। एक बेहतरीन तरकीब और एक शानदार किचन काउंटर मिलकर ही तो एक मज़ेदार डिश तैयार करते हैं। तो असल बात यह है कि ना सिर्फ तेज़ हार्डवेयर काफ़ी है और ना ही सिर्फ एक होशियार एल्गोरिदम। हकीकी रफ्तार तब मिलती है जब एक बेहतरीन मौसर एल्गोरिदम को एक तेज़ और ताकतवर हार्डवेयर पर चलाया जाए। तो अगली बार जब कंप्यूटर की रफ्तार के बारे में सोचें तो इन दो रैम्स को याद रखें। एक वो जिसे खरीदा जाता है यानी हार्डवेयर, और दूसरा वो जिसे प्रोग्रामर्स बनाते हैं यानी मौसर सॉफ्टवेयर। ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर को वाकई तेज़ बनाते हैं।
और आखिर में एक सवाल जो हमें मुस्तकबिल की तरफ देखने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर अपनी रफ्तार की आखिरी हदों को छू रहा है, क्या मुस्तकबिल में रफ्तार बढ़ाने का सारा इन्हिसार सिर्फ बेहतर और होशियार एल्गोरिथम्स पर ही होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की दुनिया की सिमत का तयन करेगा।